डायरेक्टर किम ने भी कंपोजर जिनते को भी ये बात बता दी थी कि वो उनका प्रोजेक्ट जो कि वो जिनी के साथ कर रहे थे वो एचएस को दे रहे थे। और ये बात सुन के कंपोजर जिनते भी थोड़ा हैरान थे। डायरेक्टर किम ने भी कंपोजर जिनते को बताया कि उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जो वो जिनी के सॉन्ग के इंचार्ज थे, और इसका कारण एक ये भी हो सकता था कि सिंगर और कंपोजर के बीच की कंपैटिबिलिटी कम हो। डायरेक्टर किम कंपोजर जिनते को ये भी बताने लगे कि वो उन्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि कंपोजर एचएस ने इस चीज को खुद प्रपोज किया था। तो कंपोजर जिनते ने भी डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या ये सब पॉसिबल था। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि इस चीज से रिलीज डेट थोड़ी डिले हो सकती थी मगर ये करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल तो नहीं था। तो कंपोजर जिनते ने भी इस बात पे थोड़ा सोचा और बताया कि ऐसा भी हो सकता था कि ये चीज सिंगर जिनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो जिनी भी कंपनी के हायर अप्स की नजर में आ जाएगी। और उन्होंने डायरेक्टर किम से कह दिया कि वो इस चीज का आफ्टर मैथ खुद संभाल लेंगे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि कंपोजर जिनते इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों ने इस चीज के लिए एग्री कर लिया था। और जिनी भी रूम में आ गई थी और उन्होंने भी उनसे पूछा कि उन्होंने सारी बात सुन ही ली होगी, और जिनी को ये बताया कि उनकी एल्बम का कंपोजर चेंज किया जा रहा था और जो नया कंपोजर उन्हें कंपोज करने वाला था वो वही था जिनसे वो पिछली रिकॉर्डिंग में मिली थी। और कंपोजर एचएस के बारे में बताया कि फिलहाल वो एक रूकी कंपोजर थे मगर वो वैसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। कंपोजर जिनते एचएस के बारे में और चीजें बता ही रहे थे मगर जिनी थोड़ा हैरान हो गई और उनसे पूछा कि सभी लोगों में से वो एचएस को ही क्यों चूज कर रहे थे, क्योंकि जिनी को फिर से उनका एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ गया था। और जिनी का रिएक्शन देख के डायरेक्टर किम ने भी जिनी से पूछा कि क्या उनके और एचएस के बीच में कुछ हुआ था। तो जिनी ने बताया कि उनके और एचएस के बीच में कुछ नहीं हुआ था और कहा कि उन्हें कुछ फिलहाल जरूरी काम था तो वो वहां से जा रही थी। कंपोजर जिनते को भी जिनी का रिएक्शन थोड़ा अजीब लग रहा था, और जिनी जो एक फिलहाल आउटडेटेड सिंगर थी और फिलहाल उनके खुद भी कुछ पुराने दिन के अटैचमेंट्स थे, और जिनी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 9 साल हो गए थे और वो एक समय में बहुत बड़ी सिंगर थी और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, मगर आखिरी 3 सालों से जिनी की रेपुटेशन कम ही होती जा रही थी। और डायरेक्टर किम भी ये सोच रहे थे कि एचएस ने अचानक से जिनी के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट क्यों चूज कर लिया था और एचएस आखिर क्या सोच रहे थे। और जिनी को भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो उन्हें रूकी कंपोजर को असाइन कर रहे थे तो इसका मतलब ये हो सकता था कि कंपनी को जिनी पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं बची थी, और अगर जिनी की ये भी एल्बम फेल हो जाती है तो जिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो भी नहीं हो पाएगा। तो जिनी भी अपने पुराने सक्सेसफुल दिनों को याद करके थोड़ा सैड हो रही थी कि कब वो जैसे अपने आइडल ग्रुप के साथ कंसर्ट्स करती थी और फिलहाल वो किस सिचुएशन में थी। डायरेक्टर किम ने भी एचएस को बता दिया था कि कंपोजर जिनती ने उन्हें परमिशन दे दी थी, और डायरेक्टर किम ने एचएस से फिर से पूछा कि क्या वो सच में जिनी के साथ ही काम करना चाहते थे। और क्योंकि अब डायरेक्टर किम एचएस के मैनेजर बन गया तो अब से मैं मैनेजर किम कहूंगा, और मैनेजर किम एचएस को कह रहे थे क्योंकि वो उनके सीनियर थे तो वो उन्हें इस बात को फिर से सोचने के लिए कह रहे थे। कंपोजर एचएस भी अपने काम पे लग गए थे। उन्होंने भी ये देख लिया था कि जिनी के जो स्टार्टिंग के डेब्यू सॉन्ग थे वो बुरे नहीं थे, मगर जिनी के जो लेटेस्ट कुछ सॉन्ग रिलीजेस थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। और म्यूजिक को सुनते हुए साफ साफ पता चल रहा था कि जिनी जिन नोट्स का इस्तेमाल कर रही थी बहुत ज्यादा फोर्सफुली उन नोट्स को प्ले कर रही थी। एचएस को भी पता था कि जिनी की आवाज सबसे बेस्ट उनके मिड लो रेंज में थी, तो कंपोजर एचएस ने जिनी की यूनिक साउंड में एक गाना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था जो कि जिनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला था। कुछ समय बीत गया था जो कि पहले डायरेक्टर किम थे तो वो भी ये सोच रहे थे कि एचएस आखिर कर क्या रहे थे, क्योंकि एचएस ने मैनेजर किम को 24 घंटे के अंदर ही ये मैसेज कर दिया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था और वो जिनी के साथ एक रिकॉर्डिंग डेट शेड्यूल कर सकते थे। मैनेजर किम की टीम भी देख रही थी कि गाने का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था और ये गाना जिनी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, मगर जैसे जैसे वो गाने को सुन रहे थे वो जिनी के लिए ही ज्यादा सूट कर रहा था। जिनी भी ऑफिस में आ गई थी। मैनेजर किम ने भी जिनी को बताया कि उनके लिए जो गाना तैयार हुआ था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जब जिनी ने भी ये देखा कि गाना सिर्फ एक दिन में तैयार हो गया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता था कि एचएस ने कुछ रिसाइकल करके उन्हें दे दिया था, मगर फिर भी जिनी ने गाना सुनना शुरू कर दिया था। एचएस भी वहीं पे पीछे से जा रहे थे और मैनेजर किम के टीम मेंबर जिनी का रिएक्शन देखना चाहते थे, मगर जिनी ने जो रिएक्शन दिया वो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जिनी ने कभी भी फेमस कंपोजर्स के सॉन्ग के साथ भी वाइब नहीं किया था।
वो अब एचएस के सॉन्ग के साथ वाइब कर रही थी और रिदम में मूवमेंट कर रही थी। एचएस भी जो ये सब देख रहे थे देख के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। मैनेजर किम ने भी जिनी से गाने के बारे में पूछा तो जिनी ने कहा कि नहीं, ये बात बहुत अजीब लग रही थी। तो मैनेजर किम भी थोड़ा हैरान थे और जिनी से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या अजीब लग रहा था। तो जिनी ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि गाना इतना अच्छा क्यों था। एचएस भी जो वहीं खड़ी थी उन्होंने जिनी को बताया कि वो उनके साथ एक टेस्ट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जिनी गाने का लास्ट स्कैट गाए। स्कैट होता है जब लिरिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ ट्यून के साथ तुम कुछ भी रैंडम वर्ड्स गाते हो म्यूजिक दिखाने के लिए कि तुमने म्यूजिक कितना समझा है। तो जिनी ने बताया कि उन्होंने गाना सिर्फ एक ही बार सुना था। तो एचएस ने बताया कि उन्हें ये तो देखना ही होगा कि जिनी की गाने की एबिलिटी कितनी थी, क्योंकि एचएस ने जो ये गाना बनाया था वो देखने के लिए बनाया था कि जिनी के साथ कैसा रहेगा, और अगर जिनी गाना नहीं गा पाती तो इस गाने को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नया गाना जिनी के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। मगर इस बात के डायरेक्टर किम के टीम मेंबर भी देख रहे थे कि जिनी इस बात पे गुस्सा होने वाली थी, मगर जिनी ने कहा कि वो गाने को एक बार फिर से सुनना चाहती थी। मैनेजर किम भी जिनी के इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि इस बात पे जिनी वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, मगर क्योंकि जिनी ऐसा रिएक्शन कर रही थी तो ये बात पक्की थी कि जिनी को ये गाना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद जिनी ने ये गाना जो कि 4 मिनट 24 सेकंड का था 7 बार चुपचाप सुना। भले ही जिनी ने इतना टाइम ले लिया था मगर फिर भी किसी ने भी जिनी को रोका नहीं और वो बस जिनी को गाना सुनता हुआ देख रहे थे। जिनी भी जब सॉन्ग को सुन रही थी और सॉन्ग की रिदम से उन्हें पता चल रहा था कि सॉन्ग में कोई भी ज्यादा इमोशन नहीं थे और पूरा गाना लो टोन और जेंटल टोन में था, और गाने में जो कोड्स इस्तेमाल हुए थे वो भी बहुत ज्यादा सिंपल थे, तो वो आसानी से समझ आ रहे थे, जिससे गाने का एक एडिक्शन बन रहा था। जिनी ने गाना सुन के बताया कि वो गाना गाने के लिए तैयार थी, मगर एचएस ने बताया कि इतना काफी था और उन्हें लग रहा था कि उन्हें गाना दोबारा सुनने की जरूरत नहीं थी। और एचएस ने जिनी को बताया कि वो उनसे अब रिकॉर्डिंग के दिन मिलेंगे, और ये बात कह के एचएस वहां से चले गए थे और जिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी किस तरह की ट्रेनिंग हो रही थी। सब्सक्राइब